प्रीबोर्ड 2 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो देखिए। प्रीबोर्ड 2 का बेसिक वाले पेपर का 17 क्वेश्चन है। एक रोलर दिया गया था, जिस रोलर में एक कंपनी जो है वो रोलर बनाती है। इन्होंने लिखा था द कंपनी प्रोड्यूसेस 800 रोलर इन 6th ईयर में वो कंपनी 800 रोलर बनाती है। ओके, उसके बाद लिखा था द सेम कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 1130 रोलर इन द 9th ईयर, और 9th ईयर में वही कंपनी 1130 रोलर बनाती है। देन क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में उसका क्या प्रोडक्शन होगा। तो ये एक एपी का क्वेश्चन बनता है। A6 = 800 है, वी कैन राइट इट एज A + 5D = 800 and A9 means A + 8D, it is equals to 1130. Let it is equation number 1 and it is equation number 2. A और D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसमें इसको अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं। A + 8D = 1130 था एंड A + 5D = 800 था। दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इधर आ जा बेटा, वहां से दिखेगा। A ये माइनस हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट। 3D = सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है हमारे पास, ये 330, और 3 से 330 कैंसिल होगा, D की वैल्यू 110। और अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो क्या आएगा, A + 5 × D यानी कि 110, it is equals to 800, और A + 550 is equals to 800। ये 550 उधर जाएगा, माइनस होगा तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 250। इसमें A है हमारे पास और D है। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट था उसमें पूछा गया था इन विच ईयर द कंपनी प्रोडक्शन वाज 1350 रोलर। कौन से साल में कंपनी का प्रोडक्शन 1350 हो जाएगा, 1350। इन विच ईयर, नंबर ऑफ ईयर पूछा गया है, एन पूछा गया है इसमें। तो हम एन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं A + n - 1 D, it is equals to 1350। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट। तो यहां से A और D की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। D है 110 और A है 250। सो 250 + n - 1 into D, D is 110, it is equals to 1350। यहां से अब हमने A फाइंड करना है। 250 राइट साइड जाएगा, माइनस होगा, n - 1 into 110 is equals to 1350 में से 250 माइनस होगा, 1100 बचेगा। यहां से n - 1 इक्वल टू 1100 से 110 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 10 पे। n - 1 इक्वल टू 10 है तो n कितना आ जाएगा, 1 राइट साइड जाके प्लस, सो n की वैल्यू आएगी 11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहां तक हो गए थे, अभी 18 करना है। तो इसी का क्वेश्चन 18 था। हमारे पास एक डोम है जो हेमिस्फीयर की शेप में है, जिसके ऊपर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ डोम इज 3 सेंटीमीटर, इफ दिस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, r is equals to 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डोम। डोम की शेप क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। हेमिस्फीयर हाफ ऑफ द स्फीयर, उसका हाफ है तो क्या हो जाएगा, 4/3 का हाफ 2/3। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³, ये बन जाएगा। सो वैल्यू पुट अप कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई r³, r है 3 एंड 3, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 से कैंसिल होगा कुछ, 7 से कैंसिल नहीं होगा, रखी है। अगर इसमें पाई की जगह पे हम पाई ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18 पाई क्यूबिक मीटर। मीटर में था ना ये, क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर।
ये आंसर होगा। और मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं 18 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। इसी में फिर आगे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला टू फाइंड द स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ये तो था हेमिस्फीयर, ये हमने हेमिस्फीयर फाइंड किया था ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट में पूछा गया ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। थर्ड है द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। ये कहता है डोम को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। अगर इसकी रेडियस 14 हो तो, रेडियस अगर 14 बना दी जाए तो इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। कवर कहां किया जाएगा? नीचे से तो कवर नहीं किया जाएगा इसका, यानी कि ऊपर से कवर किया जाएगा डोम को। सिर्फ डोम को कहा इसने, इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा है, यानी कि क्यूबॉइड को नहीं, सिर्फ इस पार्ट को कहा गया है। और इस पार्ट को कवर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? इसका सरफेस एरिया। ये कैसा है? कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? पूरे स्फीयर का कितना होता है? पूरे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर के दो एरिया होते हैं, एक कर्व्ड और एक टोटल। कर्व्ड पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको बीच में से काट दिया जाए, यानी कि सिर्फ एक तरफ का बचे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये कहा जाए काटने के बाद नीचे का जो इसका सर्कल बनेगा उसका एरिया भी निकालना है, तो प्लस में सर्कल भी प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल पूछा जाए तो ये होगा, लेकिन सिर्फ कर्व पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अभी अपने पास क्या है? हेमिस्फीयर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अब क्या करेंगे? r की वैल्यू पुट अप कर दो। r कितनी देखी इसमें? 14, तो इसमें हम क्या करेंगे? 14 पुट अप कर लेंगे इसको। पुट अप 14, 2 पाई की वैल्यू 22/7, 14 स्क्वायर मींस 14 मल्टीप्लाई 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, बाकी को इसको कर लो मल्टीप्लाई, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम पाई की वैल्यू पुट ना करें, पाई पुट करेंगे तो 7 से 14 कैंसिल होगा, पुट नहीं करेंगे पाई को पाई रखेंगे तो 382 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर था स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, वॉल्यूम है तो क्यूब लिखेंगे, याद रखना। एरिया है स्क्वायर और मीटर में था तो स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 14 मीटर में थी। इसी का फोर्थ पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अभी बताया था 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर है हेमिस्फीयर, ध्यान रखो, स्फीयर का होता है टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर लिखा है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशन। क्यूबॉइड की डायमेंशन देखिए 864, ये डायमेंशन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? याद है तो बताओ। 2 into LB plus BH plus HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 into LB plus BH plus HL, ये निकाल दो कितना हो जाएगा। ठीक है, L ये रही, B ये रही, H ये रही, पुट अप करो, आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन अगला आ गया, कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में एक टेबल गिवन है, एक फैक्ट्री के लिए अलग अलग फैमिलीज है, उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है कि 0 से 175 जो रुपीस में एक्सपेंडिचर है वो 10 फैमिलीज का होता है, 175 से 350 का है 14 फैमिलीज का। इस तरह से अलग अलग फैमिलीज का कितना एक्सपेंडिचर वो दे रखा है। तो इसमें एक तो निकालना है हमें मीडियन कितना होगा, ठीक है, अलग अलग रेंज में कितनी फैमिलीज आती हैं, मोड पूछा गया है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए याद रखना हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, उसमें नेक्स्ट को प्लस करो, 14 + 10 24,
फिर नेक्स्ट को प्लस करो, इसमें 15 और प्लस करें तो कितना आ जाएगा 39, फिर x को प्लस करेंगे तो 39 प्लस x, अब इसमें 28 और प्लस करेंगे तो 67 प्लस x, और 7 को प्लस करें तो 74 प्लस x, फिर 5 को प्लस करें तो 79 प्लस x, ये होगा। अब सभी फैमिलीज का टोटल जो है वो इसमें लिखा है 100, टोटल कितनी फैमिलीज है 100 फैमिली है, तो जो टोटल है वो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, याद रखना हमेशा। तो हमें सबसे पहले x चाहिएगा, उसी के बेस पे बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100, इवन है सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी कि लास्ट की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप। 79 प्लस x किसके इक्वल है 100 के इक्वल है, यहां से x निकालोगे तो कितना हो जाएगा 79, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई 21, इट मींस ये जो है हमारे पास x, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 21 बनेगी, ठीक है। तो जब हम आगे क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी फैमिली स्पेंड बिटवीन 525 टू 700, 525 से 700 के बीच स्पेंड करने वाली फैमिली कितनी है, 525 से 700 के बीच कितनी है ये 21, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा 21 फैमिलीज। 21 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 525 से 700 के बीच है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास कौन सी होती है, बताओ मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन क्लास क्या होगी, कहां से पता चलता है n/2 की हेल्प से। यहाँ पे n कितना है हमारा, n है 100, तो n/2 कितना होगा 50। अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां आता है, ये 39 था, ये 21 है, तो 39 प्लस 21 कितना होगा 60, यानी कि यहाँ 60 बनेगा। 39 और 60 के बीच में आता है ना 50, इसका मतलब ये आपकी मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास ये बनेगी, यानी कि मॉडल क्लास कौन सी, सॉरी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जो है वो कौन सी बनेगी, ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी। दिस इज द मीडियन क्लास, ये बनेगी मीडियन क्लास इसकी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 21, तो यहां जब आप 21 प्लस करोगे तो ये बनेगा 60। n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की वैल्यू है आपकी 50, तो 50 किस में आता है, इसी में आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी। तो मीडियन क्लास हुई 575 से लेकर 700 तक, दिस इज द मीडियन क्लास। अब इसमें से हमने देखा 525 से 700। अब इसे पूछा गया व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ये रही इसकी, ये मीडियन क्लास थी ना, तो ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट इज 700, तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीडियन एक्सपेंडिचर ऑन द मिल्क। अब मीडियन फाइंड करना है, मीडियन कितना होगा, मीडियन का क्या फार्मूला है भाई, मीडियन का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, यही होता है। n कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 525, ये हो गया 525, n/2 यानी कि 50 माइनस में CF कितना है, उसके सामने से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ली जाती है CF हमेशा, CF कितनी होगी 39 अपॉन में फ्रीक्वेंसी F, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, इनटू में H कितनी है, हाइट ऑफ द इंटरवल 175 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो H हो जाएगा इसका 175। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 525 क्या, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, सबकी वैल्यू पुट अप की 50 माइनस 39 11 अपॉन 21 इंटू 175, कैलकुलेट करने पर इसको कैलकुलेट किया तो 91.6666 था, हमने सिर्फ 6 ले लिया, एक ही डेसिमल तक, चाहो तो 7 कर सकते हो क्योंकि अगला डिजिट 5 से ज्यादा है, तो आप इसको 7 कर सकते हो,
लेकिन क्वेश्चन में 7 दे नहीं रखा, जो आंसर एमसीक्यू टाइप है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 6 दे रखा है, तो आप वही कर लो, तो 16.6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका मीडियन। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास कौन सी होती है भाई? मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो होती है मॉडल क्लास। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहां देखो ये 21, ये 28, ये है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, है ना? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। पूछा क्या गया है, लोअर लिमिट, तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 700। और फिफ्थ पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। मॉडल एक्सपेंडिचर मींस मोड क्या आएगा इसका, अब इसका मोड और पूछा गया है, तो इसकी मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या बनेगी भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे है, मेरी 28, तो मॉडल क्लास ही हो जाएगी 700 से लेकर और 875 तक। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, दिस इज द फॉर्मूला। अब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L होती है, कितना है 700, ठीक है। H होती है हाइट ऑफ द इंटरवल 175, F1 होती है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के सामने कितनी है 28, F0 होती है इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे पहले कौन सी है 21, और F2 होती है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 7, ये हो जाएगी 7। हर चीज की वैल्यू पुट अप कर लो, तो 700 प्लस F1 मींस 28 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2F1 इसका डबल 56 माइनस F1 माइनस F0, F2 है 7 और इसके मल्टीप्लाई में आएगा H कितना है 175, ये आ जाएगा। अब इसको कर लेना हमें कैलकुलेट, ठीक है। 28 माइनस 21 7, 56 में से 21 और 7 को माइनस करेंगे 28, दिस इज 175, कैंसिल करेंगे 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 175 अपॉन 4 बचेगा, उसको डिवाइड किया तो 43.75 और 700 ये था, सो मोड इज 743.75। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20th। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।